Liebe Freunde in Christus, मसीह में प्रिय मित्रों, liebe Brüder und Schwestern, ich bin voll Freude. प्रिय भाइयों बहनों, मैं बहुत ही ज़्यादा आनंदित हूँ। Ich bin dankbar unserem Vater im Himmel स्वर्ग पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ für diese Möglichkeit, zu euch zu sprechen. और हमारे लिए संभव हो सका कि मैं हम आपके साथ बातचीत कर सके, प्रचार कर सके। Aus meinem Herzen fließt Liebe zu euch. और मेरे हृदय में आप लोगों के लिए एक प्रेम जो है वो बह रहा है। Ich habe große Sehnsucht. और मेरे अंदर एक बहुत ही इच्छा है। Ich möchte wieder mit euch beten, reden, Gott preisen. और ताकि फिर से मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना कर सकूं, उसकी स्तुति कर सकूं और वचन को बोल सकूं। Ich sehe euch nicht, मैं आप लोगों को देख नहीं रहा हूं, aber ich darf meine Liebe zu euch hier weitergeben. लेकिन फिर भी जो है मैं अपने प्रेम को आप लोगों तक पहुंचा सक रहा हूं। Ich bete, dass Gott mir die Tür öffnet और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए द्वार को खोले und ich wieder zu euch kommen darf. ताकि मैं आप लोगों के पास फिर से आ सकूं। Ich jubele und danke, और मैं आनंद मनाता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं dass diese Konferenz stattfindet. और क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है जो है वो जो है इस तरीके से हो सके। Ich habe ein Thema, das auf meinem Herzen ist. और मेरे हृदय में एक जो विषय है, Ich nannte es der Glaube der Väter. और जो विषय जो है वो पिताओं का विश्वास। In Hebräer 6. Kapitel 12. Vers lesen wir. और इब्रानियों 6 उसका 12 जो है उसको हम पढ़ेंगे। Damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। Eine andere deutsche Übersetzung sagt, Nachfolger derer werden, die Verheißungen ererben. और जो है जर्मन का जो दूसरा ट्रांसलेशन है वो कहता है कि हमें पीछे चलना, अनुयायी होना है। Von Generation zu Generation और जो पीढ़ी से जो पीढ़ी है wird Leben weitergegeben. और जो जीवन को पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बढ़ाना है। Niemals anders als Gott höchstpersönlich और कोई नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से इसकी बुनियाद hat की है es so eingerichtet. और उसको उसने बुनियाद किया है। Jeder Mensch verdankt sein Leben Eltern und Großeltern. हर एक जन जो है, हर एक व्यक्ति अपने माता पिता दादा दादी से जीवन प्राप्त किया है Und kann selbst wieder Vater und Mutter werden. और स्वयं जो है वो खुद ही माता और पिता बन सकते हैं। Als Gott Abraham ruft, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया mit ihm Geschichte zu schreiben, और उसने उनके साथ ही इतिहास को रचा, sind die Nachkommen von Anfang an mitgedacht. और शुरुआत से ही उसने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचा। Gott macht Abraham zu Abraham. परमेश्वर ने अब्राम से अब्राहम को बनाया Und das bedeutet Vater vieler. और उसका मतलब ये है कि बहुतों का पिता। Und verspricht ihm, Nachfolger zu haben. और उसे बड़ा वंश दिया Verspricht ihm, dass Nachkommen bekommt. और उसने उससे प्रतिज्ञा की कि उसकी जातियों को वो आशीष देगा Und in ihm alle spätere Generationen wird segnen. और उसने ये प्रतिज्ञा जो है अब्राहम से की कि उसके द्वारा उसकी सारी जातियां आशीष को प्राप्त करेंगी। Das lesen wir in 1. Mose 12. Kapitel. और वो जो है हम उत्पत्ति 12 1 से 3 तक हम उसको पढ़ सकते हैं।
Geistliche Kinder sind die nächste Generation, कलीसिया के आत्मिक बच्चे ही आने वाली पीढ़ी के हैं eine Generation in der Gemeinde Jesu. और यीशु मसीह के कलीसिया की जो है वो पीढ़ी है। Jesus hat Familie neu definiert. यीशु मसीह ने परिवार का जो है पुनः परिभाषित किया। Sie ersetzt nicht die leibliche Familie, वो जो है नेचुरल परिवार का स्थान नहीं लेता है, hat aber ähnlichen Charakter. लेकिन फिर भी जो है वैसे वही जो है चरित्र उसमें भी है। Innerhalb dieser neuen Familie gibt es wiederum geistliche Väter und Mütter. और इस नए परिवार में जो है एक आत्मिक माता और पिता होते हैं Und diese geistlichen Väter und Mütter übernehmen Verantwortung für die Neugeborenen. और ये आत्मिक माता और पिता जो है जो प्रभु में जो नए लोग होते हैं उनकी वो जिम्मेदारी लेते हैं ताकि उनको बढ़ा सके Sie erziehen die geistlichen Kinder. और वो जो है आत्मिक बच्चे के रूप में उनको उनकी देखरेख करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं Bis diese selbst wieder andere aufziehen können. ताकि जब तक कि वो परिपक्व न हो जाए और अपने आप की देखरेख स्वयं न करें। Paulus versteht sich als Vater für die Korinther. पौलुस स्वयं जो है अपने आप को कुरिन्थियों की कलीसिया का पिता के रूप में वो देखता था Er versteht sich als Vater für die Thessalonicher. और थिस्सलुनी की कलीसिया के को में भी वो अपने आप को पिता के रूप में देखता है Und für andere seine Mitarbeiter. और जो है उसके और भी जो सहकर्मी थे उनके लिए भी वो एक पिता के रूप में था। Timotheus spricht er als seinen Sohn an. और वो स्वयं जो है तिमोथी को भी अपना पुत्र के रूप में वो बुलाता था। Die Leute in den Gemeinden bezeichnet er als seine Geschwister. और कलीसिया में जो लोग हैं वो भी एक दूसरे के भाई बहन के रूप में रहते हैं। In den Gemeinden haben wir Väter und Mütter. कलीसिया में हमारा भी पिता और माता है। Und darum lesen wir wieder Hebräer 6. Kapitel 12. Vers. इसलिए फिर से हम जो है इब्रानियों 6 उसका 12 हम पढ़ेंगे। Damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. ताकि तुम आलसी न हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिश होते हैं। Nachahmer sind Nachfolger. और जो है इमिटेटर जो अनुकरण करना जो उनके पीछे चलना। Als Nachfolger können wir Verheißungen ererben. और जो पीछे चलने वाले जो अनुयायी होते हैं वो उनके वारिस कहलाते हैं। Für die Ererbung müssen wir wandeln in Glauben und Geduld. और जो है विश्वास जो है वादों पर खड़ा होता है। Glaube, gegründet auf Verheißungen, ist siegreich. और विश्वास जो वादों पर खड़ा होता है वो जयवंत है। Die in Glauben wandeln und auf den Verheißungen stehen, और जब हम विश्वास में जब हम चलते हैं और वादों पे खड़े होते हैं sind Sieger. जब भी हम एक जयवंत के रूप में हम खड़े होते हैं। Im Reiche Gottes sind Väter, die wo zeigen den Sieg. अब परमेश्वर के राज्य में जो हमारे आत्मिक पिता हैं वो हमारे लिए एक उदाहरण है कि वो एक जयवंत के समान है। Darum wollen wir nachahmen den Väter in Christus Jesus. और इसीलिए हम जो है मसीह में जो हमारे माता पिता हैं उनका हमें अनुकरण करना है। Wir wollen in Glauben und Geduld wandeln. और हमें जो है विश्वास और धीरज के साथ हमें चलना है। Glaube und Geduld ist das erfolgbringendes Duo. और विश्वास और धीरज जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो एक जोड़ी के समान है।
Dieses erfolgreiches Duo brauchen wir alle im Reiche Gottes. और जो है ये जो जोड़ी है, जो विश्वास और धीरज की जोड़ी है, हमें परमेश्वर के राज्य में बहुत ही ज़रूरत है. Wenn wir wandeln im Reiche Gottes, जब हम परमेश्वर के राज्य में, जब हम आत्मा में चलते हैं, kommt sehr oft Müdigkeit in uns hinein. और जो है कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं. Müdigkeit leitet zu Trägheit. और जो थकावट है वो जो है आलसी बना देता है. Und eine Pille gegen die Müdigkeit ist Freude am Herrn. थकावट के लिए एक अच्छा उपाय है, वो है परमेश्वर में आनंद. Freude am Worte Gottes. और परमेश्वर के वचन में आनंद. Freude an Gemeinschaft. और संगति में आनंद. Mit der können wir auf dieser Erde gegen jede Trägheit uns stellen. और इन सब चीज़ों के साथ जो है हम इस पृथ्वी पे जो है हम हर एक आलसीपन को हटा करके हम आगे बढ़ सकते हैं. In Hebräer 13. Kapitel 7. Vers lesen wir. और हम जो है इब्रानियों 13 उसका 7 हम फिर से पढ़ेंगे. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो. Wir wollen anschauen das Ende der Väter in Christus Jesus. और जो है हम उन लोगों को हम देखना चाहते हैं, उन लोगों का अनुसरण करना चाहते हैं जो मसीह में जो पिता और माता हैं. Anschauen ihr Wandeln in Glauben. और उनका जो विश्वास का उनका जीवन जो है वो कैसे चले उसको हम देखें. Und in diesem Glauben auch wandeln. और जो है हम इसी विश्वास के साथ हम आगे हम चल सकें. Ich komme zu Ende meiner Predigt. और मैं अपने प्रचार के अंत में आ रहा हूँ. Und es liegt in meinem Herzen, और मेरे हृदय में एक बात है, für euch zu beten, और ताकि मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं. dass dieses Wandeln in Christus Jesus, आज जब हम यीशु मसीह के साथ जो है जब हम आत्मा में हम चलते हैं dieses Nachfolgen den Vätern, और एक पिता के रूप में हम उनका अनुकरण करते हैं, sich offenbaren soll in euren Leben. ताकि ये सब चीजें जो है एक प्रकाशन के रूप में हमारे जीवन में आ सके. Ich bete. और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Vater im Himmel, हमारा स्वर्गीय पिता, du bist unser Vater. तू हमारा पिता है. Und wir danken dir von ganzem Herzen für dein lebendiges Wort. हम हृदय से धन्यवाद देते हैं तेरे जीवते वचन के लिए. Wir danken dir, dass du uns diese Fähigkeit gibst, Nachahmer zu sein. और हम धन्यवाद देते हैं कि जो तूने हमें एक ऐसा अवसर दिया है कि हम जो है एक अनुकरण करने वाले बन सके. Wir können lernen von dem, was wir sehen bei unseren Vätern in Christus. और जो हम अपने मसीह में जो माता और पिता हैं उनके जीवन से हम देख सके और सीख सके. Ich bete für meine Brüder und Schwestern. और मैं अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ. Offenbare dich durch den Heiligen Geist im Leben. आप प्रभु हमें प्रकाशन दीजिए कि हम पवित्र आत्मा में हम जी सके. Dass deine Kinder sollen Nachahmer sein, schauend auf die Väter. और हम एक ऐसे बच्चे हो सकें जो हम आत्मिक माता और पिता का अनुकरण करने वाले बने. Ich rufe aus dein Sieg im Leben deiner Kinder. प्रभु जी, मैं तेरे बच्चों के लिए जो है एक विजय जीवन की घोषणा करता हूँ. Danke, dass du uns alle führst. धन्यवाद हो प्रभु जो तू हम सब की अगुवाई करता है. Und so segne ich euch in den Namen Jesu. और यीशु मसीह के नाम से आप सबों को आशीषित करता हूँ. Der Heilige Geist offenbare sich in eurem Leben. पवित्र आत्मा आप लोगों की जीवन में जो है एक नए प्रकाशन को दे सके. Der Herr gebe euch
ein Überfluss, प्रभु जो है आप लोगों को बहुतायत से दे सके, dass ihr als Nachfolger sollt viel Frucht hervorbringen. ताकि आप जो अनुकरण करने वाले हैं आप बहुत बहुत फल लेकर के आए, Und das Reich Gottes gebaut wird. ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य को और बढ़ सके। Amen. आमीन। Ich liebe euch. मैं आप सबों से प्रेम करता हूँ Ich freue mich, mit euch in Gemeinschaft zu sein और इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ फिर से एक संगति कर सकूं und bete, dass wir uns wiedersehen. और प्रार्थना करिए कि ताकि फिर से हम एक दूसरे से मुलाकात और देख सकें। Gottes Segen. प्रभु आप सबों को आशीष दे। Well, thank the Lord for this wonderful word. इतना प्यारा वचन था पास्टर एडमंड के द्वारा हमारे लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए. I'm really touched by it, I should say. वो बिल्कुल एक आत्मिक पिता के रूप में हमारे लिए तो हैं. हाँ, आज जैसे कि उन्होंने प्रचार भी किया और उनका विषय भी यही था कि पिताओं का विश्वास, है ना। और आज जो है हम इसी विषय पे हम बात करेंगे, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं पास्टर एडमंड के लिए कि वो भी एक हमारे लिए एक आत्मिक पिता के रूप में एक उदाहरण बन करके हैं। और मैं उनको लगभग 25 साल से जानती हूँ और जब मैं उनसे मिली तब तक वो जो है मुझे हर वक्त उत्साहित किए हैं, इनकरेज किए हैं और उनके जीवन से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और सीख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पास्टर एडमंड 30 साल से ऊपर से जानता हूँ वास्तव में, और मेरे लिए बिल्कुल एक आत्मिक पिता है। या कभी कभी पास्टर एडमंड मेरे से फ्रेंड या मित्र कहलाते, लेकिन वास्तव में मैं मित्र से ज़्यादा मैं उसको एक आत्मिक पिता के रूप में देखता हूँ। एक तो मेरा खुद का पिता अभी नहीं है, वो मेरे लिए एक आत्मिक पिता था। अब वो मेरे लिए इतना उदाहरण है, उसका जीवन, उसका परिवार, उसके मैरिज, और एक आगुए के रूप में किस प्रकार अपने कलीसिया को चलाता है, बहुत प्यारा। या काफ़ी बहुत मैंने सीख लिया। और हमारी सेवकाई में जो हम इंडिया में शुरू किया और किए एक पास्टर के रूप में हमारे कलीसिया के लिए, हम उसको मतलब फॉलो किया ना, बहुत चीज़ है। और जैसे कि आज हम थोड़ा बात करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माता पिता के लिए भी। प्रभु को धन्यवाद हो कि हमारे पास जो है एक विश्वासी माता पिता होने के कारण उन्होंने हमको बचपन से ही वचन की शिक्षाओं को दिया और प्रार्थना करना, परमेश्वर की राहों पे कैसे चलना है वो उन्होंने हमको सिखाया। तो पर्सनली जो है मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता के लिए कि उन्होंने मेरे जीवन में बचपन में बहुत सी इन्फ्लुएंस को दिया, आत्मिक इन्फ्लुएंस जो है प्रभाव को मेरे जीवन में डाला। जिस प्रकार उसने बोला कि मतलब पीढ़ी से पीढ़ी तक ना, पीढ़ी तर पीढ़ी, बिल्कुल मतलब हम खुद अपने खुद के माता पिता से क्या क्या नहीं ग्रहण करते हैं, क्या इन्फ्लुएंस, गुड हैबिट्स। या वास्तव में मेरी क्या बोलते हैं नानी वो प्रभु में आई थी, वो पहली थी हमारे परिवार में ना, प्रभु में आई थी, परिवार से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई, वही प्रार्थना करने वाली थी ना। उसी के बाद मेरे माता पिता वो प्रभु में आए थे ना। उस समय हम छोटे बच्चे थे, लेकिन वो प्रभु में आए और तुरंत अपने सारे संपूर्ण रीति से अपने आप को सौंप दिया प्रभु में ना, और हम चर्च जाने लगे। कोई भी चर्च मीटिंग मिस नहीं किया, हफ्ते में भी जो भी था, प्रार्थना, क्वायर, यूथ मीटिंग जो भी सब चीज़, और इतना डिवोटेड था वचन में। फिर सेवा करने लगा चर्च में ना, चाहे बच्चे का सेवकाई, और फिर
मेरे पिताजी एक प्राचीन बन गया कलीसिया में, और अपने जो काम जो उसने किया, एक बहुत काम उसको करना था एक्चुअली प्रतिदिन, फिर भी अपना बाकी समय कलीसिया के लिए दिया। बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा उदाहरण था। उससे मैंने सीख लिया कि अपना संपूर्ण रीति से अपने जीवन को सौंप देना प्रभु के लिए, इसमें कोई कमी नहीं है। वास्तव में परमेश्वर उसको ब्लेस करते हैं। यस, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे याद है मेरी जो दादी थी, वो जो है उसके अंदर परमेश्वर के यीशु मसीह की दूसरी आगमन के बारे में इतना उत्साह था, एक आशा उसके अंदर था। वो हर वक्त जो है यीशु मसीह की दूसरी आगमन के बारे में वो बातचीत करती थी और हम लोगों को उत्साहित करती थी। और जो है जब मैं अपने पिता को देखती हूँ, उनके अंदर भी, उनसे मैंने सीखा कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। उनके अंदर एक बोझ है, एक पैशनेट हार्ट है, जो कि वो हर वक्त जो है वचन का प्रचार करने का उनके अंदर एक बोझ था। और वो जो है मैंने उनसे सीखा। अभी भी जब वो अभी 82 इयर्स के हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभु के प्रचार के बारे में, प्रभु के संदेश दूसरों को बताना, उसके बारे में वो बातचीत करते हैं। प्रभु धन्यवाद। मेरा प्रश्न यही है, कितना अवेयर, कितना सचेत हम हैं इसके बारे में कि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा कितना इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में, या कितना इम्पोर्टेंस है। हम सिर्फ अकेले इधर घूमते नहीं, लेकिन एक्चुअली कुछ लेके आ रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स की ओर से है। यस, कितना अवेयर है कि हम ये उसको कैरी करते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग जो है अधिकतर जो हम उदाहरण देखते हैं वचन के द्वारा, जो हमारे जो विश्वास के जो हीरो हैं उनसे हम देखते हैं और उनसे भी हम सीखते हैं। लेकिन जो है हम हमारे जनरेशन का और हमारे जो पीछे का जो जनरेशन था, उनके जीवन से जो प्रभु के दास और दासी हैं, जो हमारे आत्मिक माता पिता हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और वो भी हमारे जीवन में इन्फ्लुएंस लेकर के आता है। बिल्कुल। जब हम देखते हैं जो हमारी वचन है जिसके ऊपर हमने मनन किया, इब्रानियों 6:12, जिसमें साफ हमारे लिखा है कि हम इमिटेट करना चाहिए, मतलब अनुकरण करना चाहिए ना, मतलब रियली मतलब with being alert. Yes, will I follow? Is it good what I am learning? Yeah. तो मेरा प्रश्न तो ये होता है कि क्या हम अपने आत्मिक पिता, अपने आत्मिक माता, क्या हम उनको जानते हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे आज जो है हमारे कौन जो है आत्मिक माता और पिता हैं, और हमारे आत्मिक माता पिता को अगर हम जानेंगे तो उनके द्वारा हम क्या सीखते हैं। मैं याद करता हूँ, एक तो है एक यूथ लीडर था मेरा, एक यूथ लीडर था, वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा उदाहरण था। मैं उस समय भी बोल रहा था ना कि इस प्रकार जैसे उसने वचन बोला, जिस प्रकार वो दूसरे जवानों को अगुवाई करता था ना, उसका काउंसलिंग या उसका खुद का लाइफस्टाइल जो था बिल्कुल अट्रैक्टिव था। तो मेरे एक बड़ा उदाहरण था। और याद कीजिए जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो एक स्टूडेंट था, हमारी सीनियर था, वो अफ्रीका गाना से था ना, पॉल फ्रिम्पोंग मांसो। माय गॉड, वो मेरा प्रेयर लीडर भी था ना वहाँ बाइबल कॉलेज में। मैं बिल्कुल उसको देख रहा था, मैं एक प्रचारक था। माय गॉड, वो तो अपने प्रचार जो है वो हर समय में सोच रहा था ना कोई बात उसने ले लिया और एक प्रचार अपने दिमाग में तैयार किया उसके बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कई लोग मेरे याद आता है, हाँ ऐसे ही मैं भी करना चाहता था। तो हमारे जीवनों में जैसे हम देखते हैं कि बहुत से अगुवे जो हैं, प्रभु के दास और दासियों ने जो है हमारे जीवन में शब्दों के द्वारा और उनके लाइफ स्टाइल के द्वारा बहुत ही इन्फ्लुएंस किया है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये
शिक्षा है, जैसे कि हमारा जो कॉन्फ्रेंस का जो थीम भी वही है कि हमें अनुसरण करना है, अनुसरण करने वाला हमारा विश्वास का अनुसरण हमको करना है, विश्वासी माता पिताओं का अनुकरण करना है। हम अभी हमारी खुद के सेवकाई में, रेज ऑफ जॉय में देख रहे अभी कितना साल से हम चल रहे हैं, 25 साल हमने पूरा किया ना? एक नया पीढ़ी हमारी सेवकाई में वास्तव में आ गया, हम खुद माता पिता बन गए, हमारे बड़े आगे हैं हमारी सेवकाई में, जो हमारी अपोस्टोलिक टीम है। वास्तव में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, कितना अच्छा उदाहरण है उनका, किस पर वो हमारे लिए आत्मिक माता पिता है, उनका जीवन, उनके परिवार, उनका सेवकाई जो है बहुत अच्छा बात है। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, हम तो अभी याद करते हैं आत्मिक माता पिता, कितना हम उनको आदर दे रहे हैं या आदर देना चाहिए? वचन में भी जो है बाइबल बताती कि हमें अपने माता पिताओं का आदर करना है। तो माता पिता सिर्फ वही नहीं जो हमें इस पृथ्वी पे मतलब जन्म दिए हैं, लेकिन माता पिता जो है आत्मिक माता पिता के बारे में भी हमारी बातचीत है। हमें एक अवसर को खोजना है, उनको अप्रिशिएट जो है धन्यवादी शब्द हमको बताना है, उनको धन्यवाद के रूप में हमको उनको अप्रिशिएट करना है, और जो भी हमसे बनता है उनको हमें बताना है कि हमने उनके जीवन से क्या सीखा है और वो हमारे लिए क्या उदाहरण बन कर के रहे। मैंने एक चीज है कि हम उनको धन्यवाद दे सकते हैं, हम उनको गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ना, या लेकिन इससे बेहतर है जब हम उनको याद करते हैं, दूसरों को, अपने खुद के बच्चों को बताते हैं, अपने खुद का कलीसिया को उन्हीं के बारे में बातचीत करते हैं, या उनका जीवन का कहानी या गवाही जो है हम दूसरे को बांटते हैं। ये भी एक तरीका है उनको आदर देना, है नहीं? और दूसरी बात मेरा सोच है, जब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनको टाइम देते, उनके साथ टाइम बिताते हैं या बैठ जाते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं कि वे अपनी कहानी हमको बता सकते हैं, ये भी एक तरीका है उनको आदर देने का। हमको तो आत्मिक बच्चे होना ही है ना, चाहे हमारी कितना उम्र हो गया, लेकिन अपने आप को एक आत्मिक संतान के रूप में समझना वो भी जरूरत है। खुद आत्मिक पिता बनना ये जरूरत है ना, कि दूसरे हमारे बच्चे हमारे अनुकरण कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम खुद आत्मिक बच्चे के रूप में रहते नहीं, खुद दूसरे का अनुकरण करते हैं, तो हम क्या उदाहरण देते हैं? तो सबसे पहले जो है आत्मिक माता पिता बनने से पहले हमें आत्मिक बच्चे बनना है। बिल्कुल। और एक आत्मिक बच्चे जो है कैसे होते हैं, वो अपने माता पिता से कैसे सीखते हैं, और उसके बाद ही जो है हम आत्मिक माता पिता बन सकते हैं। अब ये प्रश्न मेरे लिए है, अब जैसे हमने सीख लिया, हमारे जो वचन जो हम अपने सामने रखा कि हम उसी का नकल करना या उसके अनुकरण करना, क्या चीज उसी का अनुकरण करना है? यहाँ पे वचन जो है वो ये बोलता है कि उनके चाल चलन का हमें अनुकरण करना है। उनके चाल चलन के द्वारा से हमको उनके चरित्र, उनके कैरेक्टर के द्वारा हम सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक और शब्द तो बिल्कुल सामने इधर ये आया, उनका विश्वास का, और उनका विश्वास और धीरज ना। तो क्या चीज का हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम उनका जीवन को देखते हैं? वो उनका विश्वास ना। वे लोग इधर उधर कुछ कमी है या कुछ गलती किया, कुछ चीज है जो इतना शायद अच्छा नहीं निकला है, लेकिन इसी के बारे में बात नहीं है।
हम सब चीज का उनका उन्नाकरण करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो सबसे संपूर्ण बात है वो उनका विश्वास, उनका आत्मिक जीवन प्रभु में, आत्मा में चलना, वचन के ऊपर खड़े होना, वचन को बोलना, प्रार्थनाएं। और आप क्या सोच रहे हैं? जैसे ये वचन को पौलुस ने लिखा है, और जो पौलुस स्वयं जो है वो बहुत से लोगों के लिए एक उदाहरण उस समय भी था और अभी भी जो है एक उदाहरण बन करके है। उसका जीवन, उसका विश्वास, उसका धीरज है, उसके जीवन से भी हम बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। और उसका विश्वास हर एक परिस्थिति में वो एक विश्वास योग्य रहा, चाहे दुख हो, परेशानी हो, कई चुनौतियां उसके जीवन में आई, लेकिन फिर भी जो है वो स्थिर रहा, वो धीरज रखा। एज ए पिता के रूप में कलीसियाओं में जब हम देखते हैं कई उतार चढ़ाव आया, लेकिन एक पिता के रूप में जो है उसने जो है लोगों को सही डायरेक्शन उसने दिया। आप खासकर जब हम जवान थे ना, 20 साल हो गया, अपने खुद का जीवन के लिए तैयार है, निकल रहे हैं घर से, कॉलेज के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए। और एक समय आ जाता है जो हम सोचते, अरे हमारे माँ बाप जो है ना, वे लोग तो ऐसे ऐसे किए, हम तो बिल्कुल नए तरीके से करते हैं, हमारे नए आइडियाज है, नया पीढ़ी है, नया टेक्नोलॉजी है, और कुछ भी चीज जो हम सोचते हैं हम अपने तरीके से करेंगे। वे लोग क्या किया, वे लोग तो कुछ नहीं जानते हैं आज के बारे में ना। और मेरा प्रश्न यही है, कितना हम तैयार है उन्हीं का विश्वास के पीछे हो लेना। जैसे पास्टर एडमुंड ने बोला, अनुकरण करना का मतलब है पीछे होने वाले बनना है, अनुयायी होना है, उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है। राइट। तो कितना हम खुद तैयार है, या हम खुद सोचते हैं मैं तो अपने तरीके से करूंगा, मैं तो मेरा कलीसिया नए तरीके से करूंगा वगैरह ना। इस प्रकार जवानी का जोश है। ऑफ कोर्स सबके पास अलग अलग गिफ्ट है, वरदान है, लेकिन जो हमारा बेसिक जो फाउंडेशन है वो हमारा विश्वास और हमारा धीरज है ना। और जो हमारे जो बाइबल के अनुसार से जो हमारे विश्वास के हीरो हैं, और हमने जो है अपने जनरेशन में और भी आगे जनरेशन में हमारे बहुत से ऐसे प्रभु के दास और दासी जो प्रभु की सेवकाई किए, और उनके जीवन के द्वारा भी हम बहुत से बातों को सीख करके अपनी सेवकाई में उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते, अपने जीवन में जो हम उसको लागू करके ऐसे एक अच्छे आत्मिक माता और पिता हम बन सकते हैं। तो एक और सोच मेरे लिए ये आता है कि आगवे हैं हमारी चर्चेस में ना, या आप पास्टर हैं, या आप कोवर्कर हैं, या अलग अलग चीज़ों का आगवे है, चाहे बच्चों के लिए बच्चे का सेवकाई, जवानों का सेवकाई, या आपका एक सेल ग्रुप है वगैरह। आगवे ज़रूरत है चर्च में, लेकिन इधर हमारे सामने ये लेके आया, आगवे जो है उनको पिता भी बनना है। और सिर्फ जब एक पिता है तो उसका जीवन एक उदाहरण है, और पिता का बच्चे होता है, मतलब आत्मिक बच्चे हो। आगवे वो कुछ समय के लिए बड़ा आदमी है, फिर आगे। तो मेरा प्रश्न ही है, क्या एक आगवे एक पिता बन सकते हैं? मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हमारे अंदर एक पिता का हृदय है, या एक नेचुरली परमेश्वर जो है हमारे अंदर एक जब हम माता और पिता बनते, एक नेचुरली हमारे अंदर जो है उसका प्रोसीजर है ना। और एक 20 साल के लड़के को हम पूछ नहीं सकते पिता का मतलब क्या है, लेकिन जब वो पिता बन जाता है तो उसको समझ में आता कि पिता क्या है। तो एक अगुवे जो है उनका भी एक प्रोसीजर होता है, एक टाइम आता है कि उनके अंदर भी जो एक पिता का हृदय जो है वो
जन्म लेना है, जन्म होना है उनके अंदर भी, ताकि वो भी जो है सिर्फ वो एक कुछ समय के लिए ही वो अगवे नहीं रहे, लेकिन एक हमारे अंदर एक सोच होना है कि हम एक पिता के रूप में हमको आगे डेवलप करना है। और जो है, और ये पिता जो है, इवन जो हमारे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती, बच्चे भी हो जाते, लेकिन हम उनके लिए माता और पिता हम रहते हैं। तो एक उदाहरण बन करके हमको कहना है। तो अंत में पास्टर एडमंड ने हमको ये हमारे सामने लेके आया कि हम आलसी ना हो, ना थकावट के द्वारा ना हम आलसी ना हो, परंतु ना ये पीछे हो लेना, ये अनुकरण करना, ये एक एक्टिविटी है ना। हमको खड़े होना, जॉय ऑफ द लॉर्ड, आनंद के साथ ना, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आनंद हमको मिलता है गिना। और उसने ये फिर हमको बोला एक जोड़ी है। क्या था ये जोड़ी? विश्वास और धीरज, एक जोड़ी है ना। तो मानो ये एक्चुअली एक लॉन्ग लाइफ का चीज है ना। विश्वास तो आप ही कुछ विश्वास हो सकता है एक चीज के लिए, एक छंगाई के लिए, एक कुछ नया सामान चाहिए चर्च के लिए ना, कुछ विश्वास ना। लेकिन इधर सिर्फ थोड़े बहुत विश्वास के मामला नहीं है। विश्वास और धीरज लॉन्ग लाइफ के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए ना, ये दोनों बिल्कुल एक जोड़ी है ना। हम आलसी ना हो, क्योंकि लॉन्ग लाइफ में इधर उधर मुश्किलों के द्वारा थकावट आ जाता है, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, फिर आगे। लेकिन जो है हमें थकना और वहीं बैठना नहीं है, लेकिन जैसे वचन में हमने सुना कि विश्वास और जो धीरज है ये एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे की जोड़ी है ये, और इसके साथ हमको आगे बढ़ना है। और इन दिनों में हमारे कितना तकलीफ आजकल दुनिया में है, हर देश में धीरज चाहिए। और हम ये विश्वास रखना चाहते हैं इन दिनों में भी जो प्रभु हमारे लिए अपने प्रतिज्ञाएं किया है वो उसको पूरा करेगा, चाहे जितने भी मुश्किल रास्ता हमारे हैं। लेकिन हम आगे देखना चाहते हैं हमारे पिता को देख के उनका जीवन में क्या क्या तकलीफ नहीं था। पास्टर एडमंड के बारे में हम बोल रहा था, वास्तव में वो कजाकिस्तान में बैठा हुआ था ना, सतावत चल रहा, सतावत के बीच में वो प्रभु का सेवकाई शुरू किया। गुप्त में रात में, मतलब आधी रात में बर्फ में ही लोगों का बपतिस्मा दे दिया। क्या तकलीफ था, लेकिन धीरज रख के ना, और आज क्या सेवकाई उसने स्थापित कर पाया। बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे लिए है। हालेलुया। बहुत अच्छा था आपके साथ बोलना वास्तव में पास्टर एडमंड के बारे में। क्या उदाहरण उसका खुद है हमारे लिए। तो आइए क्यों ना हम अभी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे हमारे सब लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, हमारे रेस ऑफ जॉय के अंदर, या कि वे इसी आशीष को लेते हैं अपने जीवन में। Amen. Let's pray. Shall we pray? यीशु के नाम से प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम वीडियो के द्वारा, लाइव स्ट्रीम के द्वारा प्रभु जी हम अपने भाई बहन तक पहुंच सकें और इस विषय पे प्रभु हम मनन कर सकें कि हमें अपने आत्मिक माता पिताओं का अनुकरण करना कैसे करना है। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु तेरे वचन के लिए, उन प्रकाशनों के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया प्रभु, कि हमारा गोल यही है कि एक समय आए कि हम भी एक आत्मिक माता पिता बने और एक अच्छा हमारा जीवन, एक उदाहरण, हमारा चाल चलन, उसके द्वारा प्रभु जी हमारे आत्मिक बच्चे बहुत कुछ सीख सके। हम प्रभु अपने लोगों के लिए, हमारे पास्टरों के लिए, हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, और हम निराश ना हो, हम थके नहीं,
लेकिन प्रभु जी एक विश्वास और धीरज के द्वारा हम खड़े होकर प्रभु जी हम आगे बढ़े और हमारे जो विश्वास के माता और पिता हैं उनके जीवनों का हम अनुकरण कर सके। धन्यवाद हो प्रभु जी इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। तेरा एक एक वचन प्रभु जी हम लें और हम अपने जीवन में उसको लागू कर सके। धन्यवाद हो यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, और आमीन। मैं भी दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। कितना अद्भुत रीति से प्रभु तूने हमको आगे दे दिया, हमको पिताई दे दिया। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं हमारे खुद के पीढ़ी के लिए, और हम खुद इसको आगे देना चाहते हैं। हम खुद आत्मिक पिता बनना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारे कलीसिया, हमारे भाई बहन जो हमसे वचन सुनते हैं, हमारे जीवन देखते हैं, हमारे चाल चलन देखते हैं, कि वे उसका अनुकरण भी कर सकते हैं। प्रभु आज हमने सीख लिया प्रभु, विश्वास और धीरज एक जोड़ी है। प्रभु इस धीरज के साथ आगे चलना यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं हर एक पास्टर के लिए, हर एक उनके फैमिली के लिए, और उनके बच्चे, उनके संतानों के लिए, हर एक कलीसिया में प्रभु हमारी आंखें हैं कि ये संतान बिल्कुल फॉलोअर्स, पीछे होने वाले बन जाते हैं, अनुकरण करने वाले बन जाते हैं, तेरे विश्वास में रहते जीते सेवा करते हैं, और प्रभु वो खुद आगे बन जाए। हालेलुया। तू हमारे कलीसिया में आगे पीढ़ी को तय करे इस तरीके से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कि कलीसिया बढ़ते जाए, मल्टीप्लाई हो जाते, हमारी पूरी सेवकाई मल्टीप्लाई हो जाए और एक बहुत बड़ा आशीष बन जाते हैं इंडिया में, देश में भी, हमारे दूसरे देश में भी जहाँ हमारी सेवकाई है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। Amen. 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 प्रभु का धन्यवाद। Amen. Yeah. God bless. Okay.